नमस्ते दोस्तों, 26 जुलाई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं। तो जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया है और यहाँ का जो लो प्रेशर एरिया था राजस्थान पर वो थोड़ा कमज़ोर होकर के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। तो ये जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर आ रही है, एक ट्रफ है जो पश्चिमी तट पर जा रही है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी बनी हुई है। तो राजस्थान में अभी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, गुजरात में भी, कि ट्रफ है, ये ट्रफ है, इन दोनों के कारण गुजरात में भी आज वेदर एक्टिविटी रहेगी। अब ये लो प्रेशर एरिया के कारण आपका दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी इन इलाकों में होने वाली है। ये पूरा इलाका बारिश देखेगा और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो इलाका है यहाँ पर भी तेज़ बारिश रहेगी और यहाँ पश्चिमी तट पर भी बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का वेदर रहेगा। ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। तो अब जो वेदर एक्टिविटी आज होने वाली है, तो अगर मैं 26 तारीख की बात करूँ, आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी है क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है ये पहाड़ों पर। एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रफ भी है ऊंचे इलाके पर, यानी 5.8 किलोमीटर के ऊंचाई पर यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर अभी भी आफत की बारिश जारी रहेगी जो अगस्त के शुरुआत तक चलेगी। तो यहाँ पर अब कम से कम 8-10 दिन तक यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके जो हैं आज लगभग शुष्क रहेंगे, बहुत हल्की बारिश, क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी है। अब क्या होता है कि मॉइस्चर है, यानी नमी वातावरण में होती है जब तेज़ धूप निकलती है। आपको मालूम है जब तेज़ धूप निकलती है, गर्मी निकलती है, तो जब आपने देखा होगा कि भाप वगैरह जैसे ऐसा लगता है कि ये कुछ ह्यूमिडिटी निकल रही है या उमस निकल रही है, तो वो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर जाकर के वो ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है और वो ओशांक आ जाता है, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आ जाता है, वो बादल बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। ये पैचेस में होती है क्योंकि कोई ट्रफ नहीं है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत में नहीं है, लेकिन ये लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। 5-10 मिनट की बारिश होकर के हट जाती है। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए कि जैसलमेर के ऊपर आ गया है, तो इसका असर अब पूरे सिंध में, पाकिस्तान के कई इलाकों में दिखाई देगा, बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में दिखाई देगा। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी जिले अच्छी बारिश देखने वाले हैं आज भी। और अब देखिए ये जो लो प्रेशर रीजन अंदर आएगा तो ये झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में कम होना शुरू हो जाएगी। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना के कुछ इलाके, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश अच्छी होगी। पश्चिमी तट पर भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी होने वाली हैं। अगर हम देखें ये अब आगे चलते हैं, अगर मैं 27 तारीख की बात करता हूँ, तो देखिए ये अंदर की तरफ और आ गया, तो ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाके इसमें कवर हो जाएंगे, यानी 26 को यहाँ पर और 27 को ये आगे आ गई। अब राजस्थान के पश्चिमी जिले समाप्त हो जाएंगे क्योंकि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाएगा, सिंध पे चला जाएगा। लेकिन मॉइस्चर जो है वो देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी दिल्ली की तरफ आ रहा है, यहाँ पर मॉइस्चर रुक जाएगा। तो सिंध में हल्की बल्कि बारिश होगी, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देने लग जाएगी। पहाड़ों पर बारिश बढ़ जाएगी, बिहार में बढ़ जाएगी, यानी पूरे इलाके में बढ़ेगी। दक्षिण भारत और ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी सी कम ही रहने वाली है 27 तारीख को। लेकिन 28 तारीख होते होते ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया, एक ये आगे आकर के ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आ जाएगा। नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल पर बन जाएगा। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बन गया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, तो इसमें आप देखिए दो चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ से ये देखिए, ये इधर से घूम करके हवा आ रही है बंगाल की, ये अरब सागर से आ रही है, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ से भी घूम करके हवा आ रही है। तो ये दोनों तरफ से आ गई और यहाँ पर एक ट्रफ बन जाएगी पहाड़ों पर। तो ये तीनों वेदर सिस्टम जो होंगे उनके कारण क्या होगा, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से अति भारी बारिश होगी, बादल फटने की संभावना बन जाएगी। और उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ 28 तारीख को हो सकती है। 29 तारीख होते होते आप देखिए कि ये बारिश की गतिविधियाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और पंजाब, हरियाणा या पहाड़ों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाके, यहाँ से देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह का वेदर रहेगा। अब अगर हम पहाड़ों से शुरू करते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं, तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश है, मंथ के एंड तक है और भारी बारिश है। 27, 28, 29 तारीख को बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाएगी। लद्दाख में भी 28 और 29 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना है। हिमाचल के ज़्यादातर इलाके जो हैं 28 और 29 तारीख को बादल फटने वाली घटनाएं हो जाएंगी, यानी कि जो बारिश की गतिविधियाँ इसमें होंगी उसमें अगर मैं देखूँ, आपको दिखाऊँ, तो ये जो इलाके हैं
ये नाहन, शिमला और सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी, किन्नौर, कुल्लू, मनाली, यहाँ पर मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, चंबा वगैरह तक। और उसी तरह से ये देहरादून, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये टिहरी, गढ़वाल, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा भारी बारिश देख सकते हैं 28, 29 और 30 तारीख को, यानी कि मंथ के आखिर में बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब में आज मौसम थोड़ा सा सूखा ही रहेगा, उत्तरी पंजाब में बारिश रहेगी, लेकिन ये 27 तारीख से बारिश थोड़ी बढ़ेगी। 28 तारीख को ये फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, फरीदकोट यानी पश्चिमी इलाके में ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पूर्वी और उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ 28, 29 तारीख को हो सकती हैं। ये इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है। हरियाणा और पंजाब में भी आप देखेंगे पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, कैथल से लेकर के आपका रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांव, ये पूरा दिल्ली एनसीआर में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कल परसों से बढ़ेंगी, यानी कि आप देखिए 27 तारीख से बढ़ेंगी। 28 और 29 तारीख को भारी बारिश की संभावना इन इलाकों में दिखाई देगी, पश्चिमी इलाकों में थोड़ी कम रहेगी। उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आज तो मौसम लगभग सूखा रहेगा, बहुत हल्की कहीं कहीं पर बारिश होगी। कल बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी। आपका ये पूरा शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, बरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन आप देखोगे कि 27 तारीख में जैसे मैंने बोला कि थोड़ी सी बढ़ेगी, आज मतलब हल्की रहेगी, और 28 तारीख होते होते जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जब आ जाएगा ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हैवी होंगी। ये जो इलाका है आपका सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, कासगंज, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, हरदोई, ये सारे इलाके भारी से अति भारी बारिश देख सकते हैं। यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है 28, 29 तारीख को। दिल्ली एनसीआर में भी उसी समय तेज़ बारिश की संभावना है। बाकी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अपेक्षाकृत हल्की बारिश होगी। बिहार में, दक्षिणी बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। 28, 29 तारीख को यहाँ बारिश बढ़ेगी, लेकिन मूसलाधार बारिश उस समय भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची, खुंटी, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी और ये अपना जमशेदपुर, ये इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। आज गंगे पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है, कल से बारिश कम हो जाएगी। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी 27, 28 तारीख को बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस तरह का वेदर है। पूर्वोत्तर राज्यों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है गंगे पश्चिम बंगाल पर बनेगा। लो प्रेशर एरिया अंदर जाएगा, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहीं बन जाएगा, तो जो मॉइस्चर है थोड़ा सा कट ऑफ होगा, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश में कुछ कमी आपको दिखाई देगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज जो बारिश है वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली यहाँ पर तो है, लेकिन अब क्या होगा कि 27, 28 तारीख से ये जो इलाका है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, जालौर, ये सारे सूख जाएंगे। लेकिन पूर्वी इलाके झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 28, 29 तारीख को भी जारी रहेंगी। 27, 28, 29 तारीख को हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी होने वाली हैं, खास करके टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, सिद्धा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, डिंडोरी, अनूपपुर, ये जो पूर्वी इलाके यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। लो प्रेशर एरिया का असर यहाँ तक दिखाई देने वाला है। पश्चिमी इलाकों में, उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। छत्तीसगढ़ लगातार बारिश देखेगा क्योंकि एक के बाद एक जो वेदर सिस्टम है वो छत्तीसगढ़ से होकर ही निकलेंगे, तो यहाँ पर अच्छी बारिश रहेगी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ एक के बाद एक वेदर सिस्टम उड़ीसा पर बनेंगे और उड़ीसा में मौसम सूखेगा नहीं। अगस्त के शुरुआती दौर तक बहुत अच्छी बारिश है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। 28 तारीख होते होते आप देखेंगे कि ये जो पश्चिमी गुजरात है, बनासकांठा, पाटन, महेसाना, सुरेंद्रनगर, बोटाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भुज, नलिया, कच्छ, ये जो इलाके ये धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे, लेकिन पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में अच्छी बारिश है। विदर्भ में भी नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, यहाँ तक बारिश है, लेकिन अंदरूनी इलाके थोड़े से बारिश ना के बराबर देखेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि तेलंगाना में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ होंगी और उसके बाद मौसम यहाँ पर भी शुष्क हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन के बाद बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। इंटीरियर कर्नाटका में बारिश बहुत कम रहेगी। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा। लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश है। अंडमान में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, यानी कि मानसून अभी एक्टिव बना रहेगा अगस्त के शुरुआती दौर तक। स्काई बेड वेदर में अभी के लिए इतना ही।